नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें फिरोजाबाद से। आवारा गौवंश बना किसानों का जी का जंजाल। रात रात भर जागकर फसल की रखवाली करते हैं, फिर भी फसल को कर जाते हैं बर्बाद। फिरोजाबाद जिले में किसानों की अहम समस्या आवारा जानवर गौवंश गाय बन चुके हैं, लेकिन किसान घर छोड़कर खेत पर आवारा जानवरों से फसल बचाने को खेत पर डेरा डालकर रखवाली करते हैं। थोड़ी देर सो गए किसान तो फसल चौपट। किसान बहुत परेशान हैं। गौपालक दिन में गाय बांध लेते हैं, रात में छोड़ देते हैं, जिससे किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं। गौवंश ग्रामीण किसान परिवार परेशान है। किसान नए नए तरीके से खेतों की रखवाली कर रहे हैं। कोई लोहे के तार बनकर तो कोई पूरे खेत के चारों तरफ कपड़ा बांधकर रखवाली कर रहे हैं। वॉइस टीवी यूपी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने खेत पर ही किसानों से की बात और जाना कि किस तरह से किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। वॉइस टीवी यूपी पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाहिद। आज हम जसराना विधानसभा के एक गांव हुसैनपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किसानों की सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशानी हो रही है, जो आवारा जानवरों से, क्योंकि खेतों में आवारा जानवर घुस जाते हैं और पूरी तरीके से खेतों को नष्ट कर देते हैं। किसान अपने खेतों को बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। इसी तरीके से ये मैंने देखा यहाँ पर कि ये साड़ी और कपड़े से पूरी तरीके से खेत को कवर्ड किया हुआ है और यहाँ पे ये कुछ तार, लोहे का तार भी लगा हुआ है। कपड़े से हो सकता है जानवर ना आते हो। यहाँ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करके आखिर ये कपड़ा इन्होंने क्यों बांधा है, इस वजह से, किसी कपड़े की वजह से क्या आवारा जानवर कम आते हैं, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का इस विधानसभा चुनाव में आवारा जानवर है। आवारा जानवरों से पूरे उत्तर प्रदेश के किसान बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि पूरी पूरी रात जागकर लोगों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है, तब जाकर अपने खेतों को बचाया जाता है। यहाँ पर किसान, आपका खेत है ये? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? हमारे साथ इस खेत के ही मालिक मौजूद हैं। ये किस तरीके से यहाँ पर खेत की अपने रखवाली कर रहे हैं? इन्होंने कपड़ा बांधकर पूरी तरीके से अपने खेत को कवर्ड किया हुआ है। क्या इससे कुछ राहत मिलती है? आप इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आपने ये कपड़ा बांध रखा है, ये किस लिए बांधा है? हमने इसलिए बांधा है क्योंकि यहाँ हमारे खेतों के आसपास बहुत सारे आवारा पशु घूमते रहते हैं, वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाए, तो उससे बचाने के लिए हमने जो है प्रबंध किया हुआ है। इससे ये कांटे की तार बांधी है, ये इससे कुछ बचाव हो पाता है? कांटे की तार बांध दी है। कभी कभी शासन के ही लोग आकर के इसको परेशान करते हैं, हटाओ, इसको हटाने की बात करते हैं, लेकिन पशुओं से समाधान की कोई बात नहीं करता। तो यहाँ आपके गांव में कोई गौशाला भी बनाई गई है? जो योगी सरकार की तरफ से काफी बजट आता है गौशाला बनाने का, कहीं यहाँ कोई बनाई गई है? वो बजट आता होगा, नेताओं के लिए आता होगा, पार्टी के लिए आता होगा, किसानों के लिए जो बजट आता है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। ब्लॉक स्तर पर एक गाय गौशाला खोली गई है, उसमें ना तो कोई गाय है, और गाय कई बार ले जाते हैं पकड़ पकड़ के वहाँ पर, तो कोई लेने वाले नहीं रहते। आप क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार से? ये आपके खेतों की नुकसान हो रहा है, लोगों को जाग जाग कर खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, अब क्या चाहते हैं इस बार? हम चाहते हैं या तो इन गायों के लिए कोई सरकार की तरफ से प्रावधान ऐसा हो कि इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, और नहीं की जा सकती तो फिर उनके लिए जैसा पहले से जो प्रावधान था वैसा बना रहता, जिससे कि किसानों को परेशानी ना होती। विधानसभा चुनाव है नजदीक, अब क्या चाहते हैं आप? सरकार ये ही दोबारा आए या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो पूरी जनता चाह रही है। मैं एक अकेले बदलाव करने की कोशिश करूं तो मेरे करने से होगा भी नहीं। वो तो पूरी पब्लिक एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है जहाँ तक है सरकार तो बदलनी चाहिए, वो बदलनी। आपके गाँव हुसैनपुर का क्या माहौल है? हमारे गांव का माहौल है 100 में 100% समाजवादी पार्टी का समर्थन। बाकी यहाँ आज़ादी के बाद से अब तक नहीं कोई आया दूसरा मतदान के पक्ष में, कोई दूसरे प्रत्याशी को अभी तक समर्थन नहीं हुआ कभी, तो इस बार भी नहीं होगा। हुसैनपुर गांव में ही कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर विधानसभा जसराना के हुसैनपुर गांव का क्या माहौल है, किस तरीके से यहाँ पर चुनाव की तैयारी चल रही है, आखिर ये क्या चाहते हैं? जो मौजूदा सरकार है इसको दोबारा चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? हम युवा हैं, कुछ हमारे साथ बात करते हैं। क्या नाम है? हमारा शेखर यादव नाम है। शेखर जी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब क्या चाहते हैं आप? सरकार बदलाव होनी चाहिए या उसी सरकार को मौका देना चाहिए? हम सरकार बिल्कुल बदलना चाहते हैं। इस सरकार ने बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म कर दी है।
हमें तो आज तक 5 साल हो गए, कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ सिर्फ डंडे और लाठी मिलती है। और हम बिल्कुल इस कतई सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि हमने बहुत जगह देखा कि नौकरी नहीं निकल रही, तो ओवर एज भी हो गए, उनको क्या होगा? वो बिल्कुल ये बात तो सच है। हम तो ओवर एज होने वाले हैं, अब हमको तो मौका मिलेगा ही नहीं दोबारा। इसीलिए हम इस सरकार से बिल्कुल नाराज हैं और हम समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। आपको उम्मीद है ये अखिलेश सरकार आएगी तो आपकी मदद हो सकती है, कुछ काम होंगे? हाँ, हमें पक्का उम्मीद है यार। हमें बेरोजगारी तो हम हो चुके हैं बिल्कुल। जो खेती बाड़ी वो तो हम बचा लेंगे, जो आवारा पशुओं से हमारा ये फसल नुकसान हो रहा है ये तो हम बचा लेंगे। इससे तो हमारा भरण पोषण होगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? सुनील यादव जी। सुनील जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो विधायक थे भाजपा के, उन्होंने कुछ काम कराए? कुछ काम नहीं किया यहाँ पे, बस ये पशुओं को छोड़ दिया है। शाम और दिन में अपनी गर्भवतियों को, रात में सांडों को रखाओ, गैयों को रखाओ। बस हम बदलाव चाहते हैं और सपा सरकार के साइकिल में ही वोट लगेगा। पूरा तो रात भर आप लोगों को जाग कर गुजारनी पड़ती है, तो काफी परेशानी। आँच जला के पूरी रात यहाँ पे हम लोग अपना खेतों की रखवाली कर रहे हैं। इतनी गैया, इतने सांड ढील दिए योगी बाबा ने, तो इन्हें योगी बाबा से कह दो ये अपने घर पे ले जाए। देखिए, काफी परेशान है किसान, क्योंकि फसल को बचाने के लिए यहाँ पर आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए पूरी पूरी रात जाकर इनकी रखवाली करनी पड़ती है और तब जाकर अपने खेतों को ये बचा पाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। आप क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा सरकार से आपको कुछ उम्मीदें थी या कुछ काम कराए? मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया सिवाय परेशानी के। मौजूदा सरकार ने आवारा किसान सारी रात खेतों पर जाग करके आवारा पशुओं की रखवाली करता है, दिन में फिर वो सोता है। क्या करे बेचारा किसान। क्या कहना चाहते हैं आप? विधानसभा चुनाव में बदलाव चाहते हैं? हाँ, चुनाव है, उसमें हम चाहते हैं ये सरकार बदलनी चाहिए और समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, जिससे किसानों को कुछ मदद मिल सके। देखा आपने कि पूरी तरीके से हुसैनपुर गांव के लोग चाहते हैं कि सरकार में बदलाव आना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार से पूरी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि किसकी सरकार आती है। ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। अभी मैंने आपको हुसैनपुर गांव की कुछ तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से यहाँ पर लोग खेतों को बचाने के लिए कपड़ा बांधकर कोशिश करते हैं कि जानवर ना आए। और भी हर गांव की समस्या यही है कि आवारा जानवरों को अपने खेतों से कैसे बचाया जाए, उनको खेतों में कैसे ना घुसने दिया जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अलग अलग तरीके से लोग कांटे का तार बांध के, कपड़ा बांध के कोशिश करते कि आवारा जानवर अंदर ना घुसे। हमारे साथ एक किसान भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आवारा जानवरों को बचाने की कोशिश करते। क्या नाम है आपका? दुर्बीन सिंह यादव। तो जी, ये किसानों को सबसे ज्यादा समस्या आवारा जानवरों से है, खेतों में घुस जाते हैं। किस तरीके से आप खेतों की रखवाली कर रहे हैं? खेती बिल्कुल खत्म हुआ है, चौपट हो गई। ये पास का खेत है, बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल खत्म है। इतना परेशानी है, किसान बिल्कुल मजबूर हो गया है, मरने पर आवारा है, कोई आमदनी नहीं है। आवारा जानवर घुस जाते हैं, किस तरीके से आप उसको बचाते हैं? बचाते हैं, खा भी जाते हैं और लाठी से दे देते हैं। और कभी कभी तो इसलिए मारने वाले जानवर है, सांड तो मार भी देता है, ये लोग घायल कर दें। आप 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या चाहते हैं आप? सरकार बदलनी चाहिए? परिवर्तन, ये तो योगी सरकार तो कभी आनी नहीं है, इसने खत्म कर दिया बिल्कुल किसान। आपके गांव में कोई गौशाला है? कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है। पूरे क्षेत्र में कोई गौशाला? पूरे क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है। जैसा कि आपने देखा, योगी सरकार द्वारा तमाम बजट आते हैं कि गौशाला बनाई जाएगी, गायों के लिए जो खाने का है उसके लिए बजट होता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पर जहाँ जहाँ हम गए हैं, गांव में जानकारी की है, वहाँ कहीं पर भी गौशाला का नाम नहीं आया है, कहीं गौशाला नहीं है। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं आखिर अपने खेतों को किस तरह से बचाते हैं और किस तरीके से खेतों की रखवाली की जाती है, या कुछ महिलाएं इनसे पूछते हैं। ये आपके खेतों में जानवर घुस जाते, किस तरीके से बचाव करते? ऐसे रात रखो, सब दिन रखो, रोटी को खाए को परेशान है, इतने जानवर है। रात भर आपको जागरूक? और का रात भरे लड़का जो है फिर या हमें जो है एक जना तो वो बैठा तो यार वक्त खेत न पे
लेकिन देखा आपने कि खेत में एक ना एक आदमी हमेशा मौजूद रहता है आवारा जानवरों को देखने के लिए कि आवारा जानवर खेतों में ना घुस जाएं। किसान अपने खेतों की रखवाली किस तरह से करते हैं आप देखिए, ये एक लठिया लेकर खेतों के आगे पीछे घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि आवारा जानवर कहीं खेत में ना घुस जाए। खेतों की रखवाली पूरी पूरी रात जागकर यहाँ के किसान कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार 2022 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा खेतों की रखवाली करना है। किसानों की परेशानी है, आवारा जानवरों से किस तरीके से खेतों को यहाँ के किसान बचा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार होने वाला है। आप लठले के किस रखवाली कर रहे हैं? हम गैया की रखवाली कर रहा है। जब आप लोग गैयों की रखवाली कर रहे हैं पूरी तरीके से, कितने बुजुर्ग हैं और उसके बाद भी ये लठ लेके खेत के सामने खड़े हुए हैं, कहीं कोई आवारा जानवर इस खेत में ना घुस जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार होने वाला है। और इसी तरीके से हम आपको गांव-गांव की ले आकर और विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है, क्या गांव के लोग चाहते हैं, इस बार जो सरकार बदलना चाहते हैं या उसी सरकार को मौका देना चाहते हैं, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब मिलेंगे आपको दूसरे गाँव में नए लोगों के साथ। जब तक मुझे दिए इजाजत, नमस्कार।